मजलिस साहब के पास जा रहा हूँ, जरूरी काम है। वो अब्बा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। एक तो ये तेरी बातें कभी खत्म नहीं होंगी। चल जल्दी बोल, क्या बोलना है? वो अब्बा, वो रुखसाना है ना, रुखसाना की उसकी अम्मा शादी कर रही है, तो आप जाए ना उसकी अम्मा के पास बात करने के लिए। क्यों भाई, मुझे क्या जरूरत पड़ी वहां जाने की? और मेरा वास्ता क्या है उनसे? मैं रुखसाना से शादी करना चाहता हूँ ना। क्या? अबे तेरी मत मारी गई है, इतने कर्जे चुकाने हैं मुझे, तेरी शादी करके और कर्जा सर पर चढ़ा लूं? हैं? तो मंगनी कर दें, बाद में शादी कर दीजिएगा। एक बार कह दिया है नहीं तो बस नहीं, दूंगा एक उल्टे हाथ का। तो आप वहां नहीं गए तो वो उसकी शादी कहीं और कर देंगे। तो इस तरह बात नहीं आएगा। सदर भाई, अब आ रहा हूं भाई। अस्सलाम वालेकुम। हाँ सदर मियाँ, क्या हाल है? तो भाई एक खिजाब का ट्यूब देना। और ये बरखुरदार क्या कह रहे थे? मियाँ कहेगा क्या, इसकी तो मत मारी गई है, बालिश भर का भी हुआ नहीं है और शादी के चक्करों में पड़ गया। रात भाई, खिजाब विजाब ले जा रहे हो, दूसरी शादी की तैयारी हो रही है क्या है? अरे मियाँ, अब शादीबाजी से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रही है। बात दरअसल ये, तुम तो जानते हो, बहनें मुस्तकिल पीछा लिए हुए हैं। सुना है कहीं उन्होंने बात आस पास चलाई है। अल्लाह मारे के देखा जाएगा। अच्छा ऐसा करना, इसको हिसाब में लिख लेना, ठीक है? ठीक है, देख ले। और एक तू है कि पैदा होते ही शादी के चक्कर में पड़ गया। रात भाई, समझाएं इसे समझाएं, वरना इस जवानी में कोई उल्टी सीधी हरकत कर बैठा तो मुश्किल हो जाएगी। बरखुरदार, बात सुनो मेरी। हाँ, और से सुनो। देखो, तुम्हारी उम्र जो है ना, अभी बहुत कम है, समझे? शादी के लिए बड़ा वक्त पड़ा हुआ है। अभी आप पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें, पढ़ लिख जाओगे, लायक बन जाओगे, किसी काबिल हो जाओगे, बड़े आदमी बन जाओगे तो फिर शादी कर लेना है। परेशानी क्या है? आप फिक्र मत करें। मगर उसकी शादी कहीं और तय हो जाएगी ना। क्या? तो गोया ये बात है। अगर सत्तर भाई ये बात है तो फिर ऐसा करें कि साहबजादे की निस्बत जो है ना वो पक्की कर दे, ताकि इनको इत्मीनान हो जाए। ठीक है, करा दे, बात पक्की कर दे इसकी। अच्छा, ताकि ये बिल्कुल ही मेरे हाथों से निकल जाए। नहीं भाई नहीं, अभी मैं इसकी शादी करने की पोजीशन में नहीं हूँ, बहुत मकरूज हूँ मैं। बरखुरदार, सुन ली तुमने अब्बा की बात है? परेशानी की बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सदर भाई, मैं चलता हूँ फिर, ठीक है? हिसाब में लिख लीजिए कहाँ है। खुदा हाफिज। हमारा किधर हो तुम लोग? किधर हो? अरे हाँ शुजात भाई, क्या हो गया? बड़ी बेचैनी आपको, आ रहे हैं ना? क्या हो गया, मुश्किल में डाल दिया ईमान से। देखो कमर आरत, अब मेरी बात गौर से सुनो। अब तक तो मैं तुम लोगों की सब बातें मानता रहा, अब तुम मेरी मर्जी के बगैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाओ। मेरा मतलब मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो कौन लोग हैं जिसे तुम मेरी शादी की बात चला रही हो? हैं? किस खानदान से हैं? कोई अता पता है? कोई आगा पीछा है या नहीं? कोई जान पहचान है या नहीं? पता नहीं जाने किस किस्म की औरत है और तुम लोगों ने मामला शुरू कर दिया। आपको किस बात की फिक्र है भैया? आप तो बस आंखें बंद करके बैठे रहिए। माफ कीजिए, मैं आंखें बंद करके हरगिज़ आप पे भरोसा नहीं कर सकता, समझी? ना तो ये वक्त है ना ये दौर है। जब तक मेरी तसल्ली नहीं हो जाती, याद रखो तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ोगी, समझी? ना कोई बात बढ़ाओगी। अरे क्या हो गया कमर आ रहा? और तुम क्यों खिलखिला रही हो? अरे कमर आ रहा, बता दो। शुजात भाई तो बच्चों की तरह बिलकने लगे हैं। क्या? अरे भाईजान, ये सब आप हम पर छोड़ दीजिए। आपको तो बस दुल्हन से गर्ज होनी चाहिए। क्यों आपा? मुझे सिर्फ दुल्हन से गर्ज होना चाहिए। इधर देखो मेरी तरफ, तुम क्या बच्चा समझ के मुझे बहला रही हो, नाटक कर रही हो मेरे सामने? है? देखो मैंने सिर्फ एक वजह से हामी भरी थी, जब तक मैं अच्छी तरह से जान नहीं लूंगा कि वो कौन है, मैं शादी के लिए हरगिज़ तैयार नहीं होऊंगा। और ये भी मैं तुम दोनों की खातिर बात मान के तैयार। आप तो बस हर वक्त गुस्सा करने पे तुले रहते हैं।
अच्छा खैर फजूल बातें मत करो, मैंने तुमसे जो बात पूछी मुझे जवाब दो उसका, और जल्दी दो क्योंकि मुझे जाना है, बाहर काम है मुझे बाहर। भाई भाईजान, हमें तो इस पूरे मोहल्ले में बस एक ही घर अच्छा लगा और वो है हव्वा बेगम का घर। क्या? ला हौल वला कुव्वत। ये तुम लोग हव्वा बेगम से मेरी शादी करवाना चाहते हो? हव्वा बेगम से? हैं? तुम लोगों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं अकेला ही ठीक हूं समझे, मुझे कोई नहीं शादी करनी हव्वा बेगम से। और सुनो, मुझे पता चला कि हव्वा बेगम की 2 जवान जवान लड़कियां हैं। तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो हाथ धो के? अरे भाईजान कहाँ जा रहे हैं आप? बात तो समझते नहीं, बैठिए तो सही। मुझे कोई नहीं बैठना समझी। और एक बात सुन लो, मुझे हव्वा बेगम से कोई शादी वादी नहीं करनी। हटो शुजात भाई, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप हव्वा बेगम से शादी कर लें। वैसे हव्वा बेगम बुरी भी नहीं। ओहो, बस तुम तो रहने ही दो, तुमको तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ। हटो शुजात भाई, इतने घबराहट दिखाने की भी जरूरत नहीं है। ये कमर आरा तुम्हारे लिए हव्वा बेगम की बेटी को पसंद कर चुकी है। माशाल्लाह से उनकी 2 बेटियां हैं ना, और दोनों ही बहुत प्यारी हैं। और वो जो तुम्हारे लिए लड़की पसंद की है ना, अरे भाई वो तो इतनी हसीन, वो खूबसूरत प्यारी, देखोगे तो बौखला जाओगे। हाँ। क्या उम्र उस लड़की की? कमर आरा कोई 17 या 18 की होगी ना। हाँ बिल्कुल, न कम न ज्यादा। भाई हमारे शुजात भैया के तो मौज मेले होंगे। कमर आरा, खुदा के खौफ से डरो, तुम 18 साल लड़की से मेरी शादी करवा रही हो हैं? अरे लोग सोने को तो क्या करेंगे, हंसेंगे मुझ पर, मेरी भी कोई इज्जत है? भला बताओ, इस उम्र में तुम मेरी 18 साल लड़की से शादी करवाओगी, लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों की तो ऐसी की तैसी। हाँ। शुजात भाई तुम सब छोड़ो, तेल देखो और तेल की धार देखो। मर्द साटा पाठा और औरत बीसी खीसी, 2-4 बच्चों में सारी कलई खुल जाएगी। ना वो रंग रोगन रहेगा, ना वो हार सिंगार रहेगा, ना वो कमर की लोच और ये छल्लावे रहेंगे हैं। आप देखना हम जैसी हो जाएगी 10 साल में। अगर ऐसा ना हुआ तो जो चोर की सजा वो हमारी सजा। और इधर वो हुई हमारे जैसी, हम अपने भैया के लिए अगली 12.5 साल की ले आएंगे। अच्छा ज्यादा खिलखिलाने की जरूरत नहीं है, अपनी उम्र देखो। तुम लोगों के दरमियान बैठो तो सिवाय और कोई बकने को और कोई काम नहीं तुम्हें। मुझे बहुत काम है, मैं जा रहा हूँ समझी? नहीं सुनना मुझे बकवास।